आपकी जो परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा चल रही है, कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ आपका वो रहेगा, पूरी मुझे कुछ जानकारी दी। जी, मैंने ये होशंगाबाद से अपना स्टार्ट किया। होशंगाबाद के विवेकानंद घाट से स्टार्ट किया हुआ है और मैं अभी पूरा महाराष्ट्र गुजरात होते हुए वापस एमपी में आई और एमपी में आके मुझे काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा प्यार मिला हुआ है और पूरा कंप्लीट करके मैं अपना ये होशंगाबाद पे ही ख़त्म करूँगी। अभी तक बेटा कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं? अभी तक मैं 1000 के लगभग चल चुकी हूँ। यहाँ से आप कहाँ जाना, कहाँ आप कहाँ प्रस्थान करेंगे? कहाँ प्रस्थान करेंगे? यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? आगे कहाँ जाएंगे? आगे कहाँ जा रहे हो? हाँ, यहाँ से कलघाट के लिए। आपका अंतिम पड़ाव कहाँ रहेगा? अंतिम पड़ाव होशंगाबाद। हमने सुना है कि आपका ये जो अंतिम पड़ाव, उसके बाद आपका आगे और प्लान है वो कुछ? जी, पहले ये नर्मदा परिक्रमा मैंने इसलिए की थी क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कि अभी भी जैसे हम लोगों के एरिया में मुझे भी सपोर्ट नहीं मिला था कि मुझे कंप्लीट करना है या मुझे राइड पे जाना है, ऐसा करके मेरी फैमिली भी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। पर जैसे तैसे मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और अभी भी हमारे इधर क्या हर जगह वुमेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ हर जगह वुमेंस को सपोर्ट किया जाए, लड़की और लड़का दोनों में अंतर नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, उनको मतलब इक्वल माना जाए। आपका नर्मदा परिक्रमा का जो लक्ष्य क्या है, जो आपका निकलने का? मेरा ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण को लेके मैंने स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि जैसे काफ़ी होते हैं कि लड़के रात में 2 बजे भी निकल सकते हैं अपने काम के लिए, लड़कियां नहीं निकल पाती हैं। काफ़ी लोग बाग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हर एक फील्ड में लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं चाहती हूँ पेरेंट्स अपने अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। आपका यहाँ आने का जो स्वागत वगैरह हुआ, कैसा लगा? मेरे को यहाँ सबसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं गुजरात में थी और गुजरात के बाद अब भी एमपी में आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार जैसे मुझे अपने शहर में मिला था वैसा मुझे यहाँ भी मिला। जी, नर्मदा। दीदी, बहन मुस्कान नर्मदा परिक्रमा एक महिला सशक्तिकरण को लेकर कर रही है, आप उस बारे में कुछ जानकारी दें। नर्मदा जी मैकाल की पहाड़ी से गुजरती है और मैकाल राजा की पुत्री थी, तो वैसे ही हमारी मुस्कान भी मैकाल की पुत्री, नर्मदा जी की पुत्री की नर्मदा रूपी पुत्री के हिसाब से धर्म और आस्था और राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद की परिभाषा के साथ महिला सशक्तिकरण की उदाहरण के रूप में आज ये साइकिल यात्रा नर्मदा परिक्रमा कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि बेटी की यात्रा बहुत अच्छी सफल रहे। दीदी, आज जो गुड़िया महिला सशक्तिकरण के हिसाब से जो नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं, आप कुछ 2 शब्द बोलें। आज हमारे लिए कुक्षीनगर के लिए खास तौर पे बहुत गौरव का दिन है कि इस ठिठुरती हुई रात्रि में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। लेकिन किस लिए एकत्रित है कि नर्मदा की परिक्रमा करते हुए हमारे बीच बहन मुस्कान, जो होशंगाबाद के विवेकानंद घाट से प्रारंभ होकर के फिर से अपने समाप्ति की ओर वहीं करेगी, ये संपूर्ण नर्मदा की यात्रा करते हुए आज कुक्षीनगर पधारी हुई हैं। यहाँ के नगर के संपूर्ण भगिनी और बंधुओं की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया। सबसे गौरव की बात यह है कि वो भारत की स्त्री के सशक्तिकरण की बात लेकर के वो नर्मदा की यात्रा और परिक्रमा की ओर ध्येयनिष्ठ हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि रात्रि के समय बहनों को कहीं बाहर निकलने नहीं दिया जाता है या किसी अलग तरह की दृष्टि से देखा जाता है। तो नर्मदा की परिक्रमा बहुत पावन और पवित्रता की परिक्रमा है। अगर भारत की स्त्रियां भारत की नदियों की परिक्रमा करती रहेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में संपूर्ण स्त्रियों और नदियों की पवित्रता की परिक्रमा होती रहेगी। और इसी उद्देश्य के तहत मैं मुस्कान को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देती हूँ कि उन्होंने सतत पावन सलीला नर्मदा के घाटों पर परिक्रमा करते हुए उसकी पावनता को संपूर्ण राष्ट्र को बताने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया है। ये बहुत ही अभिनंदन की बात है कि इस रात्रि में और ठंड में ठिठुरते हुए भी कुक्षी के बंधु और भगिनियों ने इस यात्रा और परिक्रमा के बहुत ही अभिनंदनीय क्रम को आगे बढ़ाने की अभिनंदन और स्वागत के साथ बहन का जो मार्ग प्रशस्त किया है और उनका हौसला बढ़ाया है, इसके लिए हम सब भगिनी बंधु आज नगर के आभारी हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सारी मातृशक्तियों के भी आभारी है।
और बंधुओं के भी, जिन्होंने इस कार्य को प्रशस्त करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाया है। मैं मुस्कान को फिर से बार बार अभिनंदन और साधुवाद देती हूँ कि वे रेवा माँ सतत सलीला इस दर्शनीय और प्रदर्शनीय भगवती नर्मदा के दर्शनों के साथ साथ वो उसके भिन्न भिन्न आयामों को लेकर के भी संपूर्ण घाटों पर जाएगी, ऐसा विश्वास है। और उनकी सारी सिद्धियां, सारी बुद्धियां, सारे ध्येय निष्ठ हो और संपूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।